हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपका मैग्नेट ब्रेन्स के JEE एंड नीट चैनल पर। इस चैनल पे आपको आपकी तैयारी होती है IIT JEE एंड नीट की, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और वो भी एक क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो आज हम शुरू करेंगे फाउंडेशन कोर्स इन फिजिक्स फॉर JEE एंड नीट, तो जिसमें हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके थे डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल एनालिसिस का पार्ट 1, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशन किसे बोलते हैं। मतलब बेसिकली वहां पर मैंने बात की थी कि किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं फंडामेंटल के टर्म्स में, वो अपन ने सीखा था, है ना। और फिर हमने किए थे कुछ क्वेश्चंस। तो आज उसी टॉपिक पे हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें मैं लेके आ रहा हूं बहुत सारे क्वांटिटीज। मतलब आप 11th क्लास, मतलब 9th 10th 11th 12th, मतलब इन पूरे 4 क्लासेस में जो जो आप फिजिक्स में क्वांटिटीज पढ़ोगे, वो सारे क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला हम यहां पर निकालने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ क्वांटिटीज आपको थोड़ा नया दिखेगा, तो बस उसका अगर अपन को फॉर्मूला पता है ना, तो हम आराम से उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी वो चीज क्या होती है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे अपन चैप्टर पढ़ते जाएंगे, वो आपका क्वांटिटी क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस फाउंडेशन कोर्स में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। मतलब जो हमारा फाउंडेशन कोर्स मॉड्यूल है, उसमें क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी, पहले मैं वो आपको बताता हूं। देखो, पहले आपको मिलेगा टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियो। मतलब हर टॉपिक का, हर चैप्टर का एकदम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपको मिलेंगे सीक्वेंस फॉर्म में। उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है DPP, उसका आपको लिंक मिलेगा PDF फॉर्म में, फिर आप उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा उस DPP का सॉल्यूशन वीडियो, ताकि जो भी आपने सॉल्व किया है उसको एक बार क्रॉस चेक आप लोग कर लो, है ना। या कहीं भी दिक्कत हो तो आप उस वीडियो को देख के सॉल्व कर लो। उसके बाद आपका चैप्टर वाइज MCQ, मतलब जैसे ही कोई चैप्टर खत्म होगा उसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, वो पूरा आपका सॉल्यूशन वीडियो उसका मिलेगा आपको। नाउ इसके बाद डाउट सॉल्विंग सेशन, वीकली आपका लाइव सेशन। मतलब जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा आपका लाइव सेशन होगा, उसमें जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज। तो चैप्टर वाइज आपका वीकली टेस्ट होगा, ताकि आप अपने आप को असेस कर पाओ कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, नाउ इसके बाद गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न, स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्सेट्रा एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एग्जामिनेशन। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि फाउंडेशन कोर्स अगर आप प्रॉपरली पढ़ते हो, तो जो आपके नेशनल लेवल के एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक ओलंपियाड, ठीक है, NTSC, ओलंपियाड की बात करें तो NSO, है ना, NSTSC, ये सारे एग्जाम्स जो होते हैं नेशनल लेवल के, वो आप लोग क्रैक कर सकते हो इस कोर्स को पढ़ के। तो वो जो एग्जाम्स हैं, उसका कब वो एग्जाम होगा, ठीक है, उसका जो टाइम टेबल है, ठीक है, मतलब वो उसका नोटिफिकेशन कि कब वो एग्जाम होने वाला है, कब फॉर्म आएगा, उसके बाद वो पेपर का पैटर्न कैसा होगा, कैसे अटेम्प्ट करना है, वो सारी जानकारी आपको यहां पर मिलेगी। उसके बाद चैप्टर वाइज वन शॉर्ट रिवीजन। जैसे ही आपका कोई चैप्टर कंप्लीट होगा, उसका एक 1 शॉर्ट रिवीजन होगा, ताकि जो भी आप लोगों ने टुकड़ों में पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लें। एंड लास्ट में हम बात करेंगे, लास्ट में आपका होगा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो ऑनलाइन फॉर्म में आपका टेस्ट सीरीज भी है ना, ताकि वहां पर भी आप अपने आप को असेस कर पाओ, ठीक है, कि कितना आप लोगों ने सीखा है। तो इतना सब कुछ मिलेगा इस फाउंडेशन कोर्स मॉड्यूल में, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं अपन आज डिफरेंट क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। आओ देखो यहां पर ध्यान से सुनो। पहले अपन बात करेंगे मैकेनिकल क्वांटिटीज की, है ना। जैसे आपका हो गया, आपका सपोज फॉर फोर्स, एनर्जी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशंस, ये सब क्या होते हैं, मैकेनिकल क्वांटिटीज होती हैं।
तो इन सारे क्वांटिटीज का अपन डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं मैकेनिकल क्वांटिटीज में, ठीक है, जितनी भी क्वांटिटीज होंगी इन सबको आप एक्सप्रेस कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, है कि नहीं? ये मास, लेंथ और टाइम क्या होता है? फंडामेंटल। तो इनके टर्म्स में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब देखो यहां पर ध्यान से, पहला है आपका एरिया। ठीक है, एरिया को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो आप बताओ, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब बताओ, लेंथ भी होता है मीटर में, ब्रेथ भी होता है मीटर में, है ना? तो आप बताओ, ये आपका मीटर, ये भी आपका मीटर, तो हो गया मीटर स्क्वायर। और मीटर किस कैटेगरी में होता है? लेंथ कैटेगरी में होता है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? एल स्क्वायर होगा ना, है कि नहीं? ये मास पे डिपेंड नहीं करेगा एरिया, ना ये टाइम पे डिपेंड करेगा, ये सिर्फ लेंथ के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। इज इट क्लियर? सिमिलरली देखो, वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब, मतलब लेंथ का क्यूब, है ना? तो ये तीनों चीजें, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये तीनों लेंथ कैटेगरी में आती है ना, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल क्यूब हो जाएगा। ठीक, नाउ अब देखो डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, है ना? तो अब देखो यहां पर मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी, तो ध्यान देना, डेंसिटी को मैं डिनोट कर लेता हूं डी से। तो ये क्या बोला मैंने? मास अपॉन वॉल्यूम। मास खुद होता है फंडामेंटल, ठीक है, और वॉल्यूम का मैंने अभी निकाला एल क्यूब। तो आप बताओ ये क्या हो जाएगा? ml-3 हो जाएगा ना? तो डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? ml-3 होगा। ठीक है, तो यहां देखो मैं फिलअप करता हूं, डेंसिटी का होगा ml-3। इज इट क्लियर? नाउ अब देखो स्पीड और वेलोसिटी। तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, या वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो भले आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम हो या वेलोसिटी अपॉन टाइम हो, इसका यूनिट क्या होगा बताओ जरा? डिस्टेंस किस कैटेगरी में होता है? लेंथ में ना, तो यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड, मतलब ये होगा एल और ये होगा टी, तो एल बाई टी, ये होगा आपका एल कैटेगरी, ये आपका टी कैटेगरी, दोनों फंडामेंटल होते हैं। तो आप बताओ एल अपॉन टी मतलब एल टी -1 बोल सकते हैं ना? एल अपॉन टी, टी को ऊपर लेके जाओगे t-1। ठीक, नाउ अब देखो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना? आओ इसका डायमेंशन निकाल के बताता हूं मैं आपको एक्सेलरेशन का। तो 5th नंबर है ये, देखो 5th नंबर में है आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो आप बताओ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, तो आप बताओ चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा ना जो वेलोसिटी का होगा? मैंने कहा चेंज इन वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी में कितना बदलाव। मैंने कहा मान लो आपका फाइनल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल है 5 मीटर पर सेकेंड, तो चेंज कितने का हुआ? 15 मीटर पर सेकेंड। तो जो चेंज बोल रहे हो 15, वो भी मीटर पर सेकेंड में ही बोल रहे हो ना? मतलब जो वेलोसिटी का चेंज है उसका डायमेंशन वही होगा ना जो वेलोसिटी का होता है। ठीक है, तो यहां पर देखो वेलोसिटी का डायमेंशन ही होगा इसका, और वो अभी निकाला अपन ने एल टी -1, और ये टाइम है मतलब खुद फंडामेंटल। तो आप बताओ क्या हो जाएगा? एल टी -2 लिख देंगे ना इसको, -1 -2। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन का डायमेंशन एल टी -2। तो फिलअप कर रहा हूं मैं यहां पर एल टी -2। इज इट क्लियर? नाउ अब देखो मोमेंटम।
मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, है ना? तो आप बताओ, वेलोसिटी का डायमेंशन ये है ना, देखो वेलोसिटी का डायमेंशन ये है, इस वेलोसिटी में क्या इंटू कर दो? मास, तो m इंटू एल टी माइनस वन, तो इसका डायमेंशन क्या हो गया? एम एल टी माइनस वन, मास इंटू वेलोसिटी का डायमेंशन, और मास खुद फंडामेंटल होता है, ठीक। चलो, ये मिल गया आपका मोमेंटम का। नाउ फोर्स का डायमेंशन देखो, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन ये रहा, तो एक्सेलरेशन के डायमेंशन में मास मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस टू, इसमें मास का इंटू कर दो, मिल जाएगा डायमेंशन ऑफ फोर्स। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फोर्स का डायमेंशन तो रट लो। क्या होता है इसका डायमेंशन फॉर्मूला? एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, रट लो उसको, क्योंकि फोर्स बहुत जगह काम आता है ना? तो डायरेक्टली उसका डायमेंशन रख सकते हैं, एम एल टी माइनस टू। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये अभी तक 7 मैकेनिकल क्वांटिटीज का मैंने आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के दिखाया, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूं, अभी और है मैकेनिकल क्वांटिटीज, ठीक है, देखो ध्यान से। हां, अब 8 नंबर देखो, वर्क। ये वर्क का डायमेंशन निकालना है। देखो ये फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस, है ना? एक्चुअली फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। डिस्टेंस का जो डायमेंशन होता है, डिस्टेंस किस कैटेगरी में आता है? लेंथ कैटेगरी में, तो इसका डायमेंशन L होगा। और फोर्स का डायमेंशन अभी निकाला था अपन ने, एम एल टी माइनस टू, है ना? तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये L स्क्वायर हो जाएगा, तो डायमेंशन क्या होगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो जाएगा ये, ठीक है। नाउ एनर्जी देखो, एनर्जी का डायमेंशन वही होता है जो वर्क का होता है कि नहीं? तो देखो अमाउंट ऑफ वर्क, तो एनर्जी और वर्क दोनों की यूनिट सेम होती है, जूल जूल, ठीक है। तो डायमेंशन फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम रहेगा। तो एनर्जी का सेम डायमेंशन, मतलब कॉपी कर दूं, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। क्लियर? नाउ पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क का डायमेंशन ये और अपॉन टाइम कर दो, ठीक है। तो यहां देखो पावर का डायमेंशन 10 नंबर, देखो पावर का डायमेंशन मैंने क्या बोला? फॉर्मूला क्या लिखा है वहां पर? वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या होता है? अभी निकाला इसका अपन ने, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और अपॉन में टी, तो ये बताओ एम एल स्क्वायर टी माइनस टू आएगा ना? दिस इज द डायमेंशन ऑफ पावर, है कि नहीं? अच्छा, टी ऊपर गया, टी माइनस वन, बताओ एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन टी है, तो ऊपर गया, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। क्लियर? चलो, तो पावर का डायमेंशन क्या हो गया? एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। नाउ यहां मैं रिप्लेस करता हूं, तो पावर का डायमेंशन है एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखो प्रेशर का डायमेंशन क्या है? ये फोर्स अपॉन एरिया, है ना? तो मैं यहीं पर साइड में कर लेता हूं, या चलो उस पेज में ही करते हैं। प्रेशर क्या है? देखो फोर्स अपॉन एरिया, देखो 11 नंबर अपन को प्रेशर का निकालना है, तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा? तो उसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, फोर्स अपॉन एरिया, हाँ है ना? अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। फोर्स का डायमेंशन मैंने कहा था ना, रट लो उसको, एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया, मतलब अभी निकाला था अपने एरिया, पहला टॉपिक था आपका, पहला वाला नंबर, एल स्क्वायर, तो यहां रख दो एल स्क्वायर। आप बताओ, एक एल कैंसिल, 1 हो गया यहां पर। अब ये ऊपर जाएगा तो एल माइनस 1 हो जाएगा ना, तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 होगा ये। तो ये किसका डायमेंशन हो गया? प्रेशर का। क्लियर? तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ओके, चलो फिल करते हैं इसको।
ml माइनस 1 t माइनस 2। क्लियर? पक्का? चलो अब हम देखते हैं 12 नंबर, दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क कहते हैं, टॉर्क, है ना। अच्छा सुनो, अभी ये सारी क्वांटिटीज जो अपन देख रहे हैं, ये सारी क्वांटिटीज आप एक साथ नहीं पढ़ पाओगे। मैंने कहा ना, पूरे फिजिक्स में जितनी क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, मतलब जो आप 9th 10th 11th 12th में पढ़ते जाओगे, वो सारी इकट्ठी अभी अपन निकाल रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अभी आपको जब एग्जाम में अभी आएगा ना, तो वो फॉर्मूला देगा, तो अगर फॉर्मूला दे देगा तो वहां से आप निकाल सकते हो, डेराइव कर सकते हो डायमेंशनल फॉर्मूला, है कि नहीं। बाकी ये क्वांटिटीज क्या होती हैं, ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है, वो आप लोग लेटर ऑन चैप्टर्स में पढ़ोगे। अभी अपन को सिर्फ उसका फॉर्मूला पता है अगर, है ना, तो हम उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सीख रहे हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, देखो, तो मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क कहते हैं। टॉर्क का मतलब होता है कि टर्निंग इफेक्ट, कहीं पर अगर फोर्स लगे और टर्न हो जाए तो वहां कहते हैं टॉर्क है वहां पर, ठीक है। चलो देखो, फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भाई डिस्टेंस कैसा भी हो, परपेंडिकुलर क्यों ना हो, लेकिन उसका जो डायमेंशन रहेगा वो तो एल ही रहेगा ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी एल कैटेगरी में आएगा, लेंथ कैटेगरी में, और फोर्स का अपन को पता है, ठीक है। तो बताओ क्या होगा, ये वाला क्या है, mlt माइनस 2 है ना ये फोर्स, और इनटू में क्या है, l। तो आप बताओ क्या हो जाएगा, ये ml स्क्वायर t माइनस 2 हो जाएगा, मानते हो? ठीक है। नाउ अब देखते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो अब देखो, इसका निकालना पड़ेगा डायमेंशन, ये रहा फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन मास इनटू मास। चलो आओ निकालते हैं। 13 नंबर देखो, 13 नंबर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका, फोर्स इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन मास इनटू मास, मास इनटू मास। चलो ये देखो, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, mlt माइनस 2, डिस्टेंस मतलब l, l कैटेगरी होगा, l का स्क्वायर, अपॉन मास मतलब m, एक और मास एक और m, एक m कैंसिल, ये m ऊपर गया, m माइनस 1, और ये l क्यूब, और ये t माइनस 2। दिस इज डायमेंशन ऑफ g। तो m माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2, ठीक है। तो ये देखो, मैं लिखता हूं उसको, m माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2, है ना। ये हो जाएगा आपका सिंपल सा डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नाउ 14 नंबर इज इंपल्स ऑफ फोर्स। तो सिंपल है आपका, इंपल्स ऑफ फोर्स मतलब बेसिकली ये चेंज इन मोमेंटम को कहते हैं हम लोग। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। तो आपको पता ही है फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mlt माइनस 2। मैंने कहा था ना कि फोर्स का रट लो, mlt माइनस 2 बहुत बार काम आएगा, और आ रहा है काम अपने को यहां पर, ठीक है। mlt माइनस 2 इंटू टी, टाइम t होता है ना, ठीक है। तो आप बताओ mlt माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा mlt माइनस 1। बोलो हाँ है ना, ठीक है। अब देखो स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है, जो प्रेशर का डायमेंशन होता है ना, वही स्ट्रेस का होता है। देखो आपका प्रेशर का फॉर्मूला भी क्या था, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस का भी क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब फोर्स का डायमेंशन अपॉन एल स्क्वायर, है ना। तो प्रेशर का निकाला है क्या अपन ने, ये देखो ये वाला, यही कॉपी कर दें यहां पर। तो ये क्या हो जाएगा, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ठीक। तो ये हो गया आपका 15 नंबर तक। अभी तक मैकेनिकल क्वांटिटीज ही चल रहा है ना। चलो अब देखते हैं आगे क्या कहानी है। देखो अब 16 नंबर क्या है आपका, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब किसी में अगर खिंचाव है, अगर, है ना, किसी का डायमेंशन चेंज हो गया अगर, तो हम वहां कहते हैं वहां स्ट्रेन है। अब सुनो, यहां पर फॉर्मूला क्या है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन।
अब ये डायमेंशन कुछ भी हो सकता है, लेंथ का चेंज हो सकता है, एरिया का चेंज हो सकता है, वॉल्यूम का चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये। तो अपन एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं डायमेंशन लेंथ में चेंज है। तो आप बताओ, अगर मैं इसका मानूं, मैं अलग से करता हूं 16। देखो स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, यही है फॉर्मूला। ठीक है, अब मेरी बात को सुनो ध्यान से। देखो चेंज इन डायमेंशन, मैं डायमेंशन में मान लेता हूं लेंथ का चेंज है मान लो, तो ये हो जाएगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ और ये बताओ चेंज इन लेंथ का डायमेंशन क्या होगा? जो लेंथ का डायमेंशन है L और ओरिजिनल लेंथ मतलब ये भी डायमेंशन L ही होगा। तो आप बताओ इसका डायमेंशन कुछ नहीं हुआ ना, मतलब स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसका डायमेंशन नहीं होता। अब तुम बोलोगे सर अगर एरिया में चेंज हुआ तो भी आपका डायमेंशन नहीं आएगा। कैसे? यहां पर होगा चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, तो ऊपर भी एरिया का डायमेंशन, नीचे भी एरिया का डायमेंशन, तो आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहां पर स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता है। मतलब मैं इसको लिख सकता हूं ना m0 L0 T0, भाई 1 है तो m की पावर भी 0, L की पावर भी 0, T की पावर 0, क्योंकि ये सब 1 होता है ना, है कि नहीं? तो यहां पर ना मास पे डिपेंड कर रहा है, ना लेंथ पे, ना टाइम पे। ठीक, तो इसका डायमेंशन क्या हो गया? डायमेंशनलेस, मतलब m0 L0 T0। इज इट क्लियर? नाउ अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ये भी एक टर्म है। अब इसका फॉर्मूले पे बस ध्यान दो, ये क्या होता है ना, ये सब अपन को लेटर ऑन चैप्टर्स में पढ़ना है अपने को। ठीक है, अभी सारी क्वांटिटीज का बस फॉर्मूला पता है ना, उसके बाद उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना आना चाहिए। ठीक है, आओ देखो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेस का डायमेंशन प्रेशर वाला डायमेंशन होता है ना, अभी निकाला था अपन ने, और स्ट्रेन का डायमेंशन नहीं होता ना। तो आप बताओ स्ट्रेस का डायमेंशन प्रेशर वाला मतलब ml-1 T-2 था ये, और स्ट्रेन का डायमेंशन कुछ नहीं मतलब 1, मतलब जो स्ट्रेस का डायमेंशन होगा वही ओवरऑल डायमेंशन होगा, मतलब इसका डायमेंशन होगा ml-1 T-2, है कि नहीं? ठीक है, अब देखो यहां पर सरफेस टेंशन ये आप लोग पढ़ोगे फ्लूइड चैप्टर में, है कि नहीं? एक सरफेस टेंशन एक लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है जिससे वो अपना कम से कम एरिया कवर करना चाहता है, तो ये आप लोग फ्लूइड चैप्टर में पढ़ोगे लेटर ऑन। ठीक है, तो बस अभी इसका फॉर्मूला देखो, बस फोर्स अपॉन लेंथ, साफ बोल रहा है फोर्स का डायमेंशन अपॉन एल का डायमेंशन, मतलब एल मतलब एल। ठीक, अब देखो आप बताओ फोर्स क्या होगा? mlt-2 अपॉन एल, तो आपका एल कैंसिल ना, mt-2 ना, mlt-2 अपॉन एल, एल कैंसिल। ठीक, चलो अब देखो सरफेस एनर्जी क्या होगा? ये वर्क अपॉन एरिया, वर्क का डायमेंशन निकाल चुके हैं ना अपन, एरिया का डायमेंशन निकाल चुके हैं ना, दोनों को डिवाइड करना है। तो आप बताओ यहीं पर देख लो, इधर देखो 19 नंबर देखो, वर्क मतलब ml² T-2, ये निकाल चुके हैं अपन, आप पहले का देख लेना। ठीक है, अपॉन एरिया मतलब L², ये कैंसिल, mt-2, तो इसका भी डायमेंशन mt-2 है ना। ऐसा होता है, कुछ ऐसे क्वांटिटीज होती है जिनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, जैसे यही दिख गया अपने को, सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी दोनों का डायमेंशन क्या आया? सेम आया, है कि नहीं? ठीक है, अब देखो यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अब इसका फॉर्मूला देखो, फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी, बस सबका डायमेंशन रख दो, काम हो जाएगा, सॉल्व कर देंगे। आओ
कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अलग से करके देखते हैं, है ना। देखो 20 नंबर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, क्या है आपका फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ये फॉर्मूला था। देखो फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी। चलो अब देखो यहां पर रखो, फोर्स का डायमेंशन mlt माइनस 2 होता है, डिस्टेंस मतलब l कैटेगरी, एरिया मतलब l स्क्वायर, वेलोसिटी का निकाल चुके हैं lt माइनस 1 होता है मीटर पर सेकेंड। तो अब बताओ, देखो यहां पर l स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब m, ये l ऊपर गया, l माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1, ठीक है, माइनस 2 प्लस 1 कितना, माइनस 1, तो डायमेंशन क्या हो गया, ml माइनस 1 t माइनस 1, है कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ml माइनस 1 t माइनस 1। ओके, तो मैं रख देता हूं यहां पर ml माइनस 1 t माइनस 1, ठीक, ये हो गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नाउ अब देखो एंगल, एंगल का डायमेंशन नहीं होता भाई, ठीक है, क्यों नहीं होता, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क मतलब आर्क, है ना, आर्क लाइक दिस, ये देखो ये आर्क होता है, ये एंगल है, इसकी एंगल की बात हो रही है, ये आर्क और ये रेडियस। तो आप बताओ, आर्क भी हम मीटर में कैलकुलेट करेंगे ना, और रेडियस भी हम मीटर में करते हैं एसआई में, तो मीटर अपॉन मीटर, मीटर कैंसिल हो गया ना, तो L अपॉन L, L कैंसिल हो गया ना, मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, मतलब इसको लिख सकते हैं m0 L0 T0, है कि नहीं। तो ये हो गया आपका डायमेंशन ऑफ व्हाट, एंगल। क्लियर। नाउ अब देखते हैं आगे और, ठीक है, अभी और है आपका मैकेनिकल क्वांटिटीज, ध्यान देना बस आप लोग यहां पर देखो। हाँ 22 नंबर, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगल अपॉन टाइम। तुम बताओ एंगल का कोई डायमेंशन होता है क्या, नहीं, क्या था, 1 था ना, कोई डायमेंशन नहीं, और टाइम खुद फंडामेंटल, मतलब इसका डायमेंशन क्या होगा, t माइनस 1, सिंपल, है कि नहीं, ठीक है। अब देखो एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या होगा इसका डायमेंशन, फॉर्मूला पहले बताओ, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। आप बताओ एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, t माइनस 1, यही है ना आपका। तो ये देखो t माइनस 1 अपॉन t, तो ये आएगा t माइनस 2 ना, ठीक। अब देखो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या होता है फॉर्मूला इसका, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो मास मतलब m, डिस्टेंस मतलब l, तो l स्क्वायर ml स्क्वायर, है कि नहीं। रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन डिस्टेंस को ही कहते हैं हम लोग, ठीक है, रेडियस है, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब l ओनली, ठीक। नाउ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। तो आप बताओ, मास फंडामेंटल, वेलोसिटी निकाल चुके हैं lt माइनस 1, रेडियस मतलब लेंथ कैटेगरी l, तो आप बताओ ये होगा क्या, ml स्क्वायर इंटू t माइनस 1, है ना, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। टी रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्या होता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यहां पर मेरी बात को सुनना पहले, देखो क्या होता है ये टी रेशियो, ध्यान देना। टी रेशियो का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सुना होगा आपने ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, ये सब क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सुनो, जैसे मैं बात करूं, ये आपका है एक राइट ट्रायंगल, ठीक है, ये आपका ए बी सी, ये आपका थीटा, ठीक है। आप ये बताओ, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है ना, वो राइट ट्रायंगल के जो साइड्स होते हैं, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, उन्हीं का रेशियो होता है। कैसे, देखो साइन थीटा जो होता है
वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। कॉस थीटा क्या होता है? ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। बी अपॉन एच को बोलते हैं कॉस, पी अपॉन एच को बोलते हैं साइन। ऐसी आपका टैन, ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। ऐसी तीन और होते हैं, ठीक है। क्या होता है? कॉट थीटा, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर होता है आपका सेक थीटा, ये होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, ठीक है। और फिर होता है आपका लास्ट कॉसेक थीटा, ये होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। मतलब तुम देख रहे हो, ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये राइट ट्रायंगल के कोई भी दो साइड्स का रेशियो हुआ ना। अब अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो तुम बताओ, जैसे मैं बात कर रहा हूं साइन थीटा की, तो परपेंडिकुलर आपका होगा मीटर में, तो आपका हाइपोटेन्यूस भी होगा मीटर में। मतलब ये भी लेंथ कैटेगरी है, ये भी लेंथ कैटेगरी है, तो दोनों डायमेंशन आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये भी एल कैटेगरी, एल कैटेगरी, एल एल कैंसिल, है ना। तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। और वैसे भी रेशियो शब्द जहां आ जाए वहां पर सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो होता है, ठीक है। तो उसका डायमेंशन आपस में कट ही जाना है, तो रेशियो का कोई डायमेंशन नहीं होता है, हाँ है ना, ठीक है। तो यहां देखो, हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कोई डायमेंशन नहीं होगा। मतलब m0, l0, t0, क्लियर, कोई डायमेंशन नहीं। ओके, नाउ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड आप लोग को पता होगा, नहीं तो सुनो, जब एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है उसे कहते हैं हम लोग टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड मतलब टाइम, मतलब खुद फंडामेंटल, मतलब इसका डायमेंशन क्या होगा? टी होगा। क्या होगा इसका डायमेंशन? टी, है कि नहीं? ठीक है, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट 29 नंबर क्या है। यहां पर देखो 29 नंबर क्या है आपका? फ्रीक्वेंसी, है ना। अब देखो फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, है ना। मतलब एक सेकेंड में कितना ऑसिलेशन, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी, और उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड मतलब टी, 1 अपॉन टी मतलब टी माइनस 1 ना, सिंपल है ये। नाउ प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, तो प्लैंक कांस्टेंट ये तुम लोग पढ़ोगे, ठीक है। आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक टॉपिक है, वहां पढ़ोगे आगे चल के। ओके, तो प्लैंक कांस्टेंट होता है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो अपन को सिर्फ फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, फॉर्मूला अगर वो दे देगा तो हम उसका डायमेंशन निकालेंगे, ऐसा आना चाहिए अपने को, ठीक है। देखो एनर्जी का डायमेंशन अपन निकाल चुके हैं, और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन ये रहा, बस पुट करते हैं। आओ देखो, एनर्जी का तुम लोग निकाल चुके हो, वो होता है ml² t-2 अपॉन फ्रीक्वेंसी t-1, तो ये हो जाएगा ml² -2 + 1 -1, क्लियर। तो ml² t-1 होगा डायमेंशन ऑफ व्हाट? प्लैंक कांस्टेंट। नाउ रिलेटिव डेंसिटी, देखो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। तो आप देखो ये भी आपका एक रेशियो हुआ ना, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी। भले ये किसी सब्सटेंस का है और ये पानी का है, लेकिन दोनों हैं तो सेम क्वांटिटी ना। तो यहां पर डेंसिटी का डायमेंशन आएगा, यहां पर भी डेंसिटी का डायमेंशन आएगा, दोनों का डायमेंशन सेम है, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर इज डायमेंशनलेस m0, l0, t0, है कि नहीं? ठीक है। नाउ अब देखो यहां पर वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है, ये क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। तो आप बताओ, वेलोसिटी का डायमेंशन निकाल चुके हैं, और डिस्टेंस क्या होता है? l। तो आप बताओ l t-1 होता है वेलोसिटी का अपॉन l, तो ये कितना हो जाएगा? t-1, l कैंसिल ना, ठीक। नाउ अब देखो प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? ये प्रेशर अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। तो प्रेशर का निकाल चुके हैं अपन, है ना। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है? ml -1 t-2, ये आपने निकाला हुआ है प्रेशर का डायमेंशन, आप पीछे चेक कर लेना। नाउ अपॉन डिस्टेंस अपॉन l, तो आप बताओ क्या आएगा? m l -2 ना, और ये t-2,
ठीक, तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट। नाउ फोर्स कांस्टेंट, ये क्या होता है? फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का आपको पता ही होता है MLT - 2, और डिस्प्लेसमेंट मतलब L कैटेगरी लेंथ, डिस्प्लेसमेंट का मतलब लेंथ ही तो हुआ, मतलब इसका यूनिट मीटर लिखोगे ना, मीटर मतलब L कैटेगरी। तो अब बताओ ये फोर्स का होगा MLT - 2 अपॉन L, तो L से L कैंसिल, MT - 2 ना, है कि नहीं? तो ये हो गया आपका डायमेंशन। तो यहां पर अपने सारे मैकेनिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन निकाल लिए हमने, है कि नहीं? अब हम आते हैं यहां पर अपने थर्मल क्वांटिटीज पर, मतलब हीट क्वांटिटीज पर। ठीक है, शुरू करें। चलो ध्यान देना, इसको आप नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। चलो अब देखो यहां पर, हां, थर्मल क्वांटिटीज। ठीक है, अब यहां पर एक और फंडामेंटल क्वांटिटी पिक्चर में आएगा, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर भी होता है ना फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना? ये मैंने बताया है आपको, जो अपना फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर का, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी, वहां पर मैंने डिस्कस किया हुआ है कि टोटल 7 फंडामेंटल होते हैं: मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। तो अभी तक देखा मास, लेंथ, टाइम, अब एक और पिक्चर में आएगा टेम्परेचर, क्योंकि थर्मल क्वांटिटी की बात हो रही है, मतलब हीट की बात होगी, और जहां हीट की बात होगी वहां टेम्परेचर की बात तो होगी ना यार। ठीक है, चलो आओ देखो। अब देखो टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसके यूनिट को लेकर के, केल्विन, तो K से शो करेंगे। टेम्परेचर को T से शो नहीं करना, किससे शो करना है? K से। ठीक है, आओ अभी देखो, पहले तो यहां दिक्कत नहीं है। हीट, हीट या एंथैल्पी बोलते हैं, हीट इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जो एनर्जी का डायमेंशन होगा वही हीट का होगा। तो ये तो हम निकाल चुके हैं। क्या निकाल चुके हैं? mL² T - 2। ठीक है, नाउ अब देखो स्पेसिफिक हीट क्या होता है। ठीक है, ध्यान देना, ये होता है हीट अपॉन मास इनटू टेम्परेचर। तो हीट का डायमेंशन ये, मास खुद फंडामेंटल और टेम्परेचर खुद फंडामेंटल। तो देखो पुट कर रहा हूं मैं, हीट का डायमेंशन mL² T - 2 अपॉन मास m, टेम्परेचर मतलब K। तो आपका m से m कैंसिल, तो आएगा L² T - 2 K - 1। ठीक, तो ये होता है डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट। नाउ लेटेंट हीट क्या होता है? हीट अपॉन मास, मतलब हीट मतलब ये डायमेंशन, दिस अपॉन m। तो क्या होगा ये? mL² T - 2 अपॉन m, m से m कैंसिल, L² T - 2। क्लियर? नाउ अब देखो थर्मल कंडक्टिविटी देखो। तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है? मतलब थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब ये, जब हीट किसी मेटल में कंडक्ट होता है। आपको मालूम है ना कि जब अपन रॉड को एक एंड पे पकड़ें और दूसरा एंड अगर हम गर्म करें तो कुछ समय के बाद हमें गर्म फील होता है, मतलब हीट कंडक्ट करती है ना, ट्रैवल करती है। तो यहीं पर थर्मल कंडक्टिविटी एक टर्म होता है जिसका फॉर्मूला होता है हीट इंटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इंटू टेम्परेचर इंटू टाइम। ठीक, तो आओ सबके डायमेंशन बस पुट करने अपन को। देखो हीट मतलब ये mL² T - 2 अपॉन एरिया मतलब L² ना, टेम्परेचर मतलब खुद फंडामेंटल K, टाइम मतलब खुद फंडामेंटल T। अब देखो ये L² कैंसिल कर दो, m -2 -1 -3, ठीक है, और K - 1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। नाउ एंट्रोपी, एंट्रोपी होता है हीट अपॉन टेम्परेचर। ये क्या होता है एंट्रोपी, इससे मुझे अभी मतलब नहीं है। मैंने फिर से कह रहा हूं, ये सारे टर्म्स आप लोग आगे चल के पढ़ोगे। अभी अपन को सिर्फ उसके फॉर्मूले को देख करके डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना आना चाहिए। ठीक, नाउ तो एंट्रोपी होता है हीट अपॉन टेम्परेचर। तो हीट मतलब ये mL² T - 2
अपॉन टेम्परेचर मतलब के, तो क्या हो गया ये mL² T-2 और ये K-1। क्लियर? नाउ अब देखो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ना, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है? देखो P इंटू वी अपॉन N इंटू टी। मैं बताता हूं पहले इसमें कौन क्या क्या है। ये आपका प्रेशर है, ये V आपका वॉल्यूम है, ये N है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स मतलब ये भी एक फंडामेंटल है ना, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, ठीक। और ये T क्या है? टेम्परेचर वाला T है ये, है ना। तो देखो मैं इसका निकालता हूं अलग से। देखो कौन से नंबर का है ये? 40 नंबर का है, ठीक है। देखो 40 नंबर, मैंने कहा आपसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ये आपका पीवी मतलब प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इंटू टेम्परेचर, ठीक। प्रेशर का डायमेंशन अपन निकाल चुके हैं, कितना होता है? ml-1 T-2। वॉल्यूम होता है L3। नंबर ऑफ मोल्स मतलब MOL। नंबर ऑफ मोल खुद एक फंडामेंटल होता है, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं MOL से। नाउ टेम्परेचर भी एक फंडामेंटल K। तो अब बताओ क्या होगा इसका डायमेंशन? बहुत बड़ा आएगा, m-1 + 3 2 T-2 मोल इनवर्स, मोल की पावर -1 ना, और K की पावर भी -1, ठीक। तो ये होगा आपका डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, है ना, mL² T-2 mL² T-2 मोल -1 K-1। क्लियर? ठीक है। तो ये हो गया आपका 40 तक। अब आगे देखते हैं और कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जरा, ठीक है। देखो अब देखते हैं नेक्स्ट 41 नंबर, ठीक है। यहां तक आपका हीट क्वांटिटीज है, मतलब थर्मल क्वांटिटीज है। चलो अब देखो 41 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। एक कांस्टेंट होता है जिसका फॉर्मूला है एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। एनर्जी का निकाल चुके हैं ना अपन, क्या होता है? mL² T-2 अपॉन टेम्परेचर मतलब K, तो ये क्या हो जाएगा? mL² T-2 K-1 ना, ठीक। ये हो गया डायमेंशन ऑफ व्हाट? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। नाउ स्टीफन कांस्टेंट एक और टाइप ऑफ कांस्टेंट है, बहुत सारे कांस्टेंट मिलेंगे आपको हीट वाले चैप्टर में। स्टीफन कांस्टेंट फॉर्मूला क्या है इसका? एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम इंटू टेम्परेचर। देखें सबका डायमेंशन पुट कर दो, आ जाएगा। देखो एनर्जी का mL² T-2 अपॉन एरिया L², टाइम खुद फंडामेंटल T, टेम्परेचर का स्क्वायर मतलब K²। तो अब बताओ L² कैंसिल, m -2 -1 -3, K² ऊपर गया, K की पावर -2, ठीक। ये हो गया किसका? स्टीफन कांस्टेंट का। नाउ सोलार कांस्टेंट भी है, क्या है इसका फॉर्मूला? एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम, ठीक। तो ये देखो एनर्जी मतलब mL² T-2 अपॉन एरिया L², टाइम मतलब T। तो आप बताओ L² कैंसिल, m -2 -1 -3, mt -3। नाउ मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं J से, और ये होता है वर्क अपॉन हीट। वर्क का डायमेंशन वही जो एनर्जी का होता है, हीट का डायमेंशन वही जो एनर्जी का होता है, मतलब दोनों का डायमेंशन सेम है, मतलब दोनों होगा mL² T-2 mL² T-2, कैंसिल हो जाएगा ना, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो ये होगा m0 L0 T0 सब 0, है कि नहीं? ठीक है। नाउ ये हो गया आपका सिंपल
आपका थर्मल क्वांटिटीज। नाउ अब हम आएंगे यहां पर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को लेकर के। तुम देख रहे हो फटाफट अपन ने मैकेनिकल निकाल लिया, सारे थर्मल क्वांटिटीज निकाल ली। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के लिए। तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज आ रहा है पिक्चर में, तो अब यहां पर करंट आएगा ना एज अ फंडामेंटल भी, ठीक है, ध्यान देना। इधर देखो, इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, ठीक है। चलो देखो, अब हम बात करेंगे यहां पर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज की। तो यहां पर एक और फंडामेंटल पिक्चर में आ रहा है, कौन? इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे उसके यूनिट से, दैट इज एम्पियर का ए, इससे शो होगा। तो जहां जहां करंट आएगा वहां पर हम ए लिखेंगे, ठीक। नाउ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, चार्ज होता है करंट इनटू टाइम। तो करंट भी फंडामेंटल, टाइम भी फंडामेंटल, मतलब ये हो जाएगा टी ए। क्या हो जाएगा? टी ए। क्लियर? ओके। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आपका सेल का होता है पोटेंशियल, उसकी बात हो रही है। तो वो होता है वर्क अपॉन चार्ज। वर्क मतलब जो एनर्जी का होता है, निकाल चुके हैं, क्या होता है? ml स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन चार्ज निकाल चुके हैं, टी ए। तो आप बताओ क्या आएगा? एम एल स्क्वायर माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री और ए माइनस वन, ठीक। नाउ अब देखो रेजिस्टेंस, ये होता है आपका क्या? पोटेंशियल अपॉन करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जो पोटेंशियल है भाई, जो पोटेंशियल का डायमेंशन होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस का होगा, ठीक। तो ये देखो, इसका डायमेंशन ये रहा और करंट खुद होता है फंडामेंटल ए। तो ये देखो ध्यान से, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ये कॉपी कर दो, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन अपॉन करंट मतलब ए। तो क्या होगा डायमेंशन? एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री माइनस वन माइनस टू होगा ऐसा, ठीक है। नाउ कैपेसिटेंस मतलब एक कैपेसिटर होता है जिसमें हम एनर्जी स्टोर करते हैं, है ना, ठीक है। तो उसका कैपेसिटेंस फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज का निकाल चुके हैं, टी ए अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ये कॉपी कर दो, ठीक है। तो क्या होगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन। तो आप बताओ क्या हो जाएगा? ये एम ऊपर एम माइनस वन, नाउ एल स्क्वायर ऊपर एल माइनस टू, नाउ टी की पावर वन प्लस थ्री फोर, टी की पावर फोर, नाउ ए वन प्लस वन टू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डायमेंशन? एम माइनस वन एल माइनस टू टी की पावर फोर ए स्क्वायर, ठीक है। चलो अब देखो इंडक्टेंस क्या होता है? ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये पोटेंशियल डिफरेंस को ही बोलते हैं। सेल के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना, इलेक्ट्रोड्स कैथोड और एनोड, उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं ईएमएफ, है ना। तो ईएमएफ का डायमेंशन वही होगा जो पोटेंशियल डिफरेंस का होगा, है कि नहीं। तो यहां देखो ध्यान से, इसका ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, करंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहां देखो, ध्यान सुनना, ये देखो आपका ईएमएफ मतलब ये वाला कॉपी कर लो, पोटेंशियल वाला, ये वाला एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ठीक, अपॉन करंट अपॉन टाइम मतलब ए अपॉन टी ना, ठीक। अब देखो सुनो, ए अपॉन टी मतलब ये टी ऊपर इनटू होगा, ठीक है। एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ये टी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी अपॉन में क्या चल रहा है? ए, है ना। तो अब बताओ डायमेंशन क्या आएगा इसका? एम एल स्क्वायर माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू और माइनस वन माइनस टू, ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ व्हाट? दिस इंडक्टेंस। क्लियर? नाउ अब आता है आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब होता है कि अगर कोई दो चार्जेस हैं, है ना, उनके बीच में एक फोर्स होता है रिपल्शन का या फिर अट्रैक्शन का, तो उस फोर्स में जो मीडियम है, सराउंडिंग मीडियम, वो कितना असर डाल रही है, उसी को कहते हैं परमिटिविटी। ये आप लोग पढ़ोगे इलेक्ट्रिक चैप्टर में, है ना, आगे चल के। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बस देख लो। इसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से, इसको प्रोनाउंस करते हैं एप्सिलॉन। क्या करते हैं? एप्सिलॉन से इसको प्रोनाउंस करते हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन जीरो है ना, जीरो, इसको नॉट बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला क्या है? Q1 इंटू Q2 अपॉन F इंटू आर स्क्वायर। ये Q1 Q2 क्या है? चार्ज। तो चार्ज इंटू चार्ज अपॉन फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। आर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर। तो चलो इसका निकाल के बताता हूं आपको अलग से, फिर मैं यहां पर लिख दूंगा। देखो कौन से नंबर का ये? 50वें नंबर का है। ठीक है, देखो एप्सिलॉन नॉट ये होता है आपका, क्या होता है? Q1 Q2 अपॉन F इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, यहां पर क्या कहानी होगी? यहां पर चार्ज, चार्ज, तो चार्ज का डायमेंशन अभी निकाला था TA, TA इंटू TA। फोर्स का अपन को याद ही है, मैंने कहा ही था आपको कि याद रख लो उसको। और ये R मतलब डिस्टेंस, मतलब L, L का स्क्वायर। तो अब बताओ, M ऊपर गया, M माइनस 1, फिर L क्यूब, L क्यूब ऊपर गया, L माइनस 3। नाउ ये देखो T स्क्वायर, ये T स्क्वायर और ये भी गया प्लस 2, T की पावर 4। और देखो यहां पर ये सॉल्व हो गया, ये हो गया A स्क्वायर। बस यहां पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको यहां पर यूज करना है, बस काम हो जाएगा। तो ये होता है डायमेंशन ऑफ व्हाट? एप्सिलॉन नॉट। क्या आपका? M माइनस 1 L माइनस 3 लिखता हूं मैं, M माइनस 1 L माइनस 3। ठीक है, फिर T कितना है आपका यहां पर? T की पावर 4 A स्क्वायर, T की पावर 4 A स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो गया आपका डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी। 50 नंबर कंप्लीट हो गया है, टोटल 61 करने अपने को, है ना? ठीक है, तो बस 11 बचे हैं अपने यहां पर। ठीक है, आओ अब देखते हैं अपन नेक्स्ट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले आप लोग। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर ध्यान से, नेक्स्ट देखो। अब यहां पर आएगा 51 नंबर पे, ये भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी चल रही है अभी भी। देखो रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये फिर से रेशियो होता, ये रेशियो है। देखो एप्सिलॉन आर, या इसको के से भी शो करते हैं, ये होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये भी परमिटिविटी है, ये भी परमिटिविटी है। फर्क क्या है? बस ये परमिटिविटी ऑफ कोई मीडियम है और ये परमिटिविटी ऑफ एयर है, फ्री स्पेस, वैक्यूम है। तो भले किसी मीडियम का हो, लेकिन है तो दोनों परमिटिविटी ना। ठीक है, तो ये भी परमिटिविटी, ये भी परमिटिविटी, तो दोनों का डायमेंशन आपस में क्या हो गया? कैंसिल आउट। मतलब इसका डायमेंशन कुछ नहीं होगा, मतलब M0 L0 T0, ठीक है, सब जीरो, A0 सब जीरो। क्लियर है? पक्का? ठीक है, नाउ ये हो गया आपका रिलेटिव परमिटिविटी। नाउ अब देखते हैं 52 नंबर, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो वो होता है फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? ये तो मैंने कहा ही था, रट लो बिल्कुल, MLT माइनस 2 अपॉन Q। Q इज व्हाट? AT, चार्ज, ये चार्ज होता है। तो AT मतलब वही TA जो निकाला था मैंने। तो अब बताओ क्या हो जाएगा? ML माइनस 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 3, और A माइनस 1। ठीक, चलो अब देखो कंडक्टेंस 1 अपॉन R, मतलब जो रेजिस्टेंस का निकाला था उसका डायमेंशन उल्टा कर दो। तो रेजिस्टेंस का क्या निकाला था अपन ने? देखो रेजिस्टेंस का डायमेंशन था ये ML स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 2, ML स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 2। देखो
1/ml² t-3 a-2, हाँ है ना, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो, ml² t-3 a-2, ml² t-3 a-2, बिल्कुल सही है रेजिस्टेंस का, ठीक है। अब देखो, तो अब इसका उल्टा करना है अपने को, तो क्या हो जाएगा, m-1 फिर l-2 फिर t³ फिर a², ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ व्हाट, कंडक्टेंस। नाउ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है ना, ये होता है आपका रो, इसको प्रोनाउंस करते हैं रो, ये सिंबल है, इसे RHO बोलते हैं, रो, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ। तो रेजिस्टेंस का निकाल चुके हैं ना, देखो ये रेजिस्टेंस का नीचे वाला R का डायमेंशन, तो रखो इसको R को ml² t-3 a-2 अपॉन L, सॉरी इंटू एरिया भी करना है, मतलब इंटू l² भी करना है, अपॉन L, ये लेंथ है, L कैटेगरी। अब देखो ये कैंसिल कर दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा, m l² l³ फिर t-3 और a-2, ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर। नाउ अब देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, ये होता है सिग्मा, इसको रिप्रेजेंट कर, इसको बोलते हैं सिग्मा, ये एक सिंबल होता है ना, ऐसा होता है सिंबल, ऐसा, ठीक। चलो ये होता है आपका 1/ρ, मतलब रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी, है कि नहीं। तो आप देखो जो रो का निकाला डायमेंशन उसका उल्टा कर दें क्या, उल्टा करने का मतलब होता है पावर का साइन चेंज करना। देखो m-1 l-3 t³ a², हाँ है ना, तो सारे डायमेंशन, सारे का पावर चेंज कर दिया मैंने, पावर का साइन चेंज कर दिया। क्लियर, ठीक है, m-1 l-3 t³ a², हाँ है ना। चलो अब हम निकालेंगे नेक्स्ट, तो पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलें अब देखते हैं अपन नेक्स्ट 56 आपका है जो लास्ट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो यहां पर देखो इसका फॉर्मूला बस आपको भी पता होना चाहिए, Q इंटू 12, 12 का मतलब होता है लेंथ बिटवीन द चार्जेस। बेसिकली क्या होता है, डाइपोल होता है इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज के पेयर को कहते हैं डाइपोल, ठीक है। तो इनके बीच का सेपरेशन 12 है ना। तो अब बताओ यहां पर डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू सेपरेशन, तो चार्ज का डायमेंशन निकाल चुके हैं अपन, क्या होता है TA और इनटू 12, तो 2 तो एक नंबर है, ये L जो है वो तो लेंथ कैटेगरी है, तो यहां पर देखो ये कितना हो गया TA इंटू L, 12 मतलब लेंथ ना, एक लेंथ ही तो है सेपरेशन, तो आप बताओ इंटू L, तो ये हो जाएगा क्या LTA, है ना, ये हो गया डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर। नाउ अब हम देखते हैं यहां पर मैग्नेटिक क्वांटिटीज, लास्ट अब बचा है आपका फिजिक्स का मैग्नेटिक क्वांटिटीज, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं देखो यहां पर। चलो देखो नाउ मैग्नेटिक क्वांटिटीज, अब बताओ मैग्नेटिक क्वांटिटीज में पहला आता है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है F/Q इंटू V इंटू साइन थीटा। ये आपका फोर्स है, ये चार्ज है, ये वेलोसिटी है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। आप बताओ फोर्स का डायमेंशन पता ही है mlt-2 अपॉन चार्ज TA, वेलोसिटी का आपको मालूम है बहुत पहले निकाल चुके हैं LT-1, और साइन थीटा मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो T रेशियो, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता ना, ठीक। तो इसका कोई डायमेंशन नहीं, मतलब इसका लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब बताओ इनको सॉल्व करते हैं, L कैंसिल, तो आप बताओ M, L वाला टर्म है ही नहीं, T-2 -2 +1 -1
ठीक है, और ये देखो, अच्छा एक और है आपका टी, तो एक काम करो ना, आप बताओ ये टी और ये टी माइनस वन, 1 माइनस 1 0, ये कैंसिल हो गया ना, ठीक है, तो आप बताओ m t माइनस 2 ये बचा है, और a ऊपर गया a माइनस 1. दिस इज द डायमेंशन ऑफ व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर? नाउ अब देखो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स, ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बोलते हैं थ्रू अ यूनिट एरिया. ठीक है, मतलब थ्रू अ गिवन एरिया. तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से. ये सिंबल होता है, इसको कहते हैं फाई, PHI, फाई, ये सिंबल है. ठीक है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया. तो मैग्नेटिक फील्ड का निकाल चुके हैं, उसमें एरिया का डायमेंशन इनटू कर दो. देखो इसको करो mt माइनस 2 a माइनस 1 इंटू एरिया. एरिया का मतलब होता है L स्क्वायर. तो आप बताओ क्या हो गया, ये ml स्क्वायर t माइनस 2 a माइनस 1. ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. क्लियर? नाउ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जैसे इलेक्ट्रिकल में पढ़ा था हमने परमिटिविटी कि मीडियम कितना अफेक्ट करेगा फोर्स बिटवीन चार्जेस, वैसे यहां पर होता है मैग्नेटिक क्वांटिटीज कि मैग्नेटिक फोर्स को मीडियम कितना अफेक्ट करेगा, वो बताते हैं हम लोग परमिएबिलिटी से. तो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम की बात हो रही है. ठीक है, देखो फॉर्मूला होता है इसका 4 पाई. ये तो नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता. ये जो आर है ना, ये डिस्टेंस है, ये जो आर है वो डिस्टेंस है, ये आपको फोर्स है. ठीक है, तो आप बताओ 4 पाई का डायमेंशन नहीं होता. ठीक है, तो सिर्फ आर का रखेंगे, आर मतलब डिस्टेंस मतलब एल. नाउ फोर्स, फोर्स मतलब mlt माइनस 2, mlt माइनस 2 अपॉन I1 I2. ठीक है, तो I1 क्या होगा आपका, ये I1 I2 होता है करंट. I1 भी करंट है, I2 भी करंट है, और ये जो है ना ये एक्चुअली में L है आपका. ठीक है, लेंथ है कि नहीं. ठीक है, तो अब देखो ये आपका A, ये भी A, और ये लेंथ है तो L कैटेगरी होगा. तो आप बताओ ये एम्पियर, ये एम्पियर, A और ये आपका L. ठीक, तो आप बताओ ये L कैंसिल हो गया, ml t माइनस 2, और ये A स्क्वायर ऊपर गया तो A माइनस 2. क्लियर? तो ये हो गया आपका परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. नाउ अब है आपका मैग्नेटिक मोमेंट. मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? करंट इनटू एरिया. सिंपल कहानी है, करंट खुद फंडामेंटल A और एरिया मतलब L स्क्वायर है कि नहीं. तो इसको रीअरेंज करो, L स्क्वायर A लिखेंगे ना अपन. ठीक है, चलो वैसे ऐसे भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, अब बताओ इसके बाद है पोल स्ट्रेंथ. मतलब मैग्नेट का जो होता है ना आपका साउथ पोल नॉर्थ पोल, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत को बताते कैसे हैं? मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन मैग्नेटिक लेंथ. ठीक है, मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होता है ना बार मैग्नेट का, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ, है ना. अब देखो मैग्नेटिक मोमेंट मतलब ये वाला, मैग्नेटिक मोमेंट मतलब ये वाला कॉपी कर देंगे. ठीक, ओके, मतलब L स्क्वायर A अपॉन मैग्नेटिक लेंथ. भाई कैसा भी लेंथ हो, है तो लेंथ ना, तो L कैटेगरी. तो आप बताओ ये एक L कैंसिल, LA. दिस इज द डायमेंशन ऑफ व्हाट? पोल स्ट्रेंथ, है ना. तो इसका आप लोग जरा स्क्रीनशॉट लें. ठीक है, तो यहां पर अपन ने निकाला सारे फिजिक्स के जो फिजिकल क्वांटिटीज थे उनका डायमेंशनल फॉर्मूला हमने यहां पर कैलकुलेट किया. बस मैं आपको बता दूं, जितने भी आपने देखे होंगे फिजिकल क्वांटिटीज, यहां पर कुछ क्वांटिटीज आप लोग पहली बार देख रहे होंगे, है ना. वो क्वांटिटीज क्या होती हैं, वो क्यूरियोसिटी अंदर जाग रही होगी आपके. लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर मैं वो टॉपिक्स डील करने लग गया, ठीक है, तो आपका ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है डायमेंशन, वो खत्म नहीं हो पाएगा फिर. तो ये सारे टॉपिक्स का बस आपको फॉर्मूला अगर आपको दे दे तो डायमेंशन निकालना आना चाहिए. बस ये कहानी है.
बाकी ये सारी क्वांटिटी जो आपको पहली बार देखने को मिला, वो सारी चीजें आप लोग लेटर ऑन इन बिटवीन चैप्टर्स आप पढ़ते जाओगे। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहां पर अपना खत्म होता है ये लेक्चर। ठीक है, तो बस ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल magnetbrains.com पे जाना है, वहां पर आपको फाउंडेशन कोर्स पे क्लिक करना है, और जैसे क्लिक करेंगे आपको फिर जैसे आपने फाउंडेशन में आपने किया IIT-JEE फिजिक्स फाउंडेशन, इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहां पर चैप्टर की लिस्ट मिल जाएगी। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे आपको ऐसा वीडियो देखने को मिल जाएगा। सो सिंपल। एंड बस अंत में यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको इससे कोई नॉलेज मिला हो तो आप इसको लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो हो वो आपसे मिस ना हो। एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल पाए। थैंक यू।